एक आम सी ऑडियो को प्रोफेशनल लेवल की ऑडियो में तब्दील करना चाहते हैं, एडिटिंग और मिक्सिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं रील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। एडोब एडिशन की एक और क्लास में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एडोब एडिशन का जो बेसिक कोर्स है ऑलमोस्ट वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। जिसको एडोब एडिशन का जीरो नॉलेज भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो मेरी सारी वीडियोस को देख लेगा तो उसको 0 से 100 तक नॉलेज आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो फुल कोर्स देखें। जिनको बेसिक्स पता है आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं को ही समझ में आएगा, और जिनको बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं पता तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि ज़ीरो वालों को भी मेरी हर क्लास जो है वो समझ में आ जाए। तो हम अब थोड़ा थोड़ा प्रो लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं। आज का जो एपिसोड है उस एपिसोड के अंदर हम सीखने के लिए जा रहे हैं रीवर्ब क्या होता है, एको क्या होता है और डिले क्या होता है। ये तीनों चीज़ों का फ़र्क हमने समझना है ताकि हमें अच्छे से अंदाज़ा हो सके कि कौन सी चीज़ या कौन सा इफेक्ट हमने कहाँ पर लगाना है। बहुत सारे हमारे रॉन्ग यहाँ पर डिसीजंस होते हैं। अभी कल एक मोहतरमा से बात हो रही थी और वो मुझसे पूछ रही थी कि यहाँ पर मुझे रीवर्ब लगाना है और वो ठीक तरीके से नहीं लग रहा। मैंने वैसे ऑडियो भी उनसे मांगा था तो ऑडियो उन्होंने मुझे प्रोवाइड नहीं किया, तो वहाँ पर रीवर्ब लगना नहीं था, वहाँ पर लगना था एको। तो अब देखें कि जो तिलावत है या नात है या अजान है उनके अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है एको की। वो क्यों पड़ती है, वो किस तरीके से, वो चीज़ें सारी आज मैं आपको समझाऊंगा। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर रीवर्ब की ज़रूरत होती है और कुछ में डिले की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर की तरफ चलते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि आप बातें बहुत करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जी अगर बातें ना हो तो लेक्चर बोरिंग हो जाता है, लेकिन हम बातों को थोड़ा कम कर देते हैं और काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो करते हैं। हम चलते हैं जी अपने कंप्यूटर की तरफ और देखते हैं कि जी वहाँ पर एको, रिवर्ब और डिले क्या होता है। एडोब एडिशन जी मैंने ओपन कर लिया है। अगर आपके पास एडोब एडिशन नहीं है तो मुझे बताएं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। आपने वहां से जस्ट डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसको अपडेट नहीं करना। अपडेट क्यों नहीं करना, आपको पता है कि क्रैक्ड वर्जन होते हैं। ये मेरे हर किसी के पास, मेरे पास भी क्रैक्ड वर्जन है। अगर ओरिजिनल वाला बाय करने की ना आपकी हिम्मत है और ना ही मेरी हिम्मत है, सीधी सी बात है भाई। और अपडेट आपने इसको भूल के भी नहीं करना। अपडेट कर बैठे तो फिर भूल जाएं, फिर दोबारा से नई विंडोज़ इंस्टॉल करें, फिर उसको जो है वो इंस्टॉल करें। तो उससे बेहतर ये है कि आपको जो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा वहाँ से सिंपल डाउनलोड करना है, इंटरनेट को ऑफ करना है, इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इंटरनेट को बेशक आप ऑन कर लें। तो खैर जनाब, और साथ साथ में ये भी बताता चलूँ कि हमने फेसबुक के ऊपर आपके लिए, आपकी मोहब्बत में फ़ैन पेज भी बना लिया है और ग्रुप भी बना लिया है। बोलचाल जो है वो ग्रुप, बोलचाल चैनल और बोलचाल का पेज, तीनों को आप ज्वाइन कर लें। नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन बाद में उसका भी लिंक दे दूंगा। देर नहीं करते, मेरे पास यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। डेस्कटॉप पे ये सबा फ़ोन कॉल के नाम से एक फ़ाइल है। ये मैंने अपने एक रेडियो प्रोग्राम के लिए बनाई थी, फेक फ़ोन कॉल। फेक फ़ोन कॉल मतलब लोगों को समझाना चाह रहा था कि रॉन्ग कॉल्स कैसे आती हैं, किस तरीके की रॉन्ग कॉल्स होती हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी कॉल है, लेकिन हम इसमें से इसका कुछ पोर्शन वो यहाँ से ले लेंगे। इतना हिस्सा मैं इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी टू न्यू कर देता हूँ। कॉपी टू न्यू करूँगा तो ये एक नई फाइल के अंदर जो है वो आ जाएगी। इसका एक ही मैं लफ्ज़ कॉपी करता हूँ और इसको मैं न्यू में ले जाता हूँ, और न्यू में लेके जाने का मकसद क्या होगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इतने हिस्से को मैं, वैसे साइलेंस अलग से भी डल जाता है लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत होगी उस चीज़ को समझने में, तो बेहतर ये था कि मैं इसी तरीके से साइलेंस को मज़ीद ऐड कर लूँ। इसी के ही साइलेंस को मैंने पकड़ा है और उसको मज़ीद मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि एको क्या होती है। यहाँ पर आप सुनिएगा, सिर्फ एक ही लफ्ज़ है ये, हेलो। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पर वो कर लेता हूँ, नॉइस रिडक्शन, कैप्चर नॉइस, ओके। उसके बाद इफ़ेक्ट्स, नॉइज़ रिडक्शन, ताकि आपको किसी किस्म का कोई नॉइस सुनाई ना दे।
ठीक हो गया जी। अब ये सिर्फ और सिर्फ हेलो है। Hello. इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, सारे को सिलेक्ट कर लूंगा, इफेक्ट्स पे आ जाऊंगा, ये डिले एंड एको का आप देखें कि डिले और जो एको है वो करीब करीब चीज़ें हैं। वो किस तरीके से, वो भी आपको पता चल जाएंगी। मैं एको के ऊपर आ जाता हूं और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आपके पास इस तरीके से चीज़ें होंगी। किसी एक प्रीसेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, एनालॉग डिले। एनालॉग डिले के ऊपर हम आ जाते हैं और इसको कर देते हैं हम यहाँ पर। आप ये देखें, जो पहला वोकल है वो बड़ा है, उसके बाद वाला वोकल वो छोटा है, उसके बाद वाला उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और फिर इतनी माइनर चेंजेस हो रही होंगी कि आपको बहुत कम पता चल रहा होगा। अब एको होता क्या है? आप कभी भी किसी पहाड़ी इलाके में गए हो, किसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर आपने ज़ोर से आवाज़ लगाई हो, तो आपकी जो पहली उस आवाज़ की गूंज है वो ऊंची होगी, उसके बाद वाली थोड़ी कम, फिर 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 थोड़ी कम। तो ये बेसिकली एको है। ये एको का कॉन्सेप्ट है, यानी आपकी वही आवाज़ मल्टी टाइम जो है वो सुनाई देगी, लेकिन हर दफ़ा सुनाई देने वाली आवाज़ पहली आवाज़ की निस्बत थोड़ी कम होगी। ये है एको का कॉन्सेप्ट। अब देखें, जब अजान दी जाती है तो स्पीकर में अजान होती है, तो वो खुली हवा में, खुली फिजा में जा रही होती है, तो उसको एको की ज़रूरत है, ना कि रीवर्ब की ज़रूरत है। क्यों? रीवर्ब की तरफ जब हम आएंगे तो उसको पढ़ने के बाद आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि उसको एको की ज़रूरत क्यों थी। इसी तरीके से तिलावत है, इसी तरीके से नात है। तो नात में भी आप देखें कि जब नातें चल रही होती हैं या फिर नातों को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है या कोई महफिल कहीं पर होती है, तो वहाँ पर भी उन्होंने वो एको रखा हुआ होता है कि आपकी आवाज़ मल्टी टाइम जो है वो सुनाई दे रही होती है, ना कि रीवर्ब। तो ये एक तो कॉन्सेप्ट अपने जहन से निकाल देंगे, हर चीज़ के ऊपर रीवर्ब लगेगा, ऐसा नहीं होता। अभी मैं आपको सुनवाने वाला हूँ, आप इसको सुनिएगा, फिर एक और चीज़ बताता हूँ आपको। Hello. 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 अच्छा, अब क्या है, सिर्फ मैं इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेता हूं और आपको मजीद अच्छे से समझाते हैं। अब आपने क्या करना है, यहां पर लेवल्स में आना है और लेवल्स में देखना है। देखिएगा कि जब पहला वोकल होगा उसका लेवल कहीं यहां पर होगा, दूसरे का कहीं यहां पर, तीसरे का ये कहीं यहां पर, और इस तरीके से गौर करना है आपने। Hello. 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 तो ये आप एक दफा फिर आप देखिएगा, सुनिएगा। Hello. 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 तो ये बेसिकली चीज़ है, जो एको है वो ये काम करती है कि आपकी आवाज़ ज़्यादा कम 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 कम, वही लफ्ज़ आपका मल्टी टाइम, मतलब जितनी उसको खाली स्पेस मिलेगी उतनी खाली स्पेस के अंदर वो उसी आवाज़ को मल्टी टाइम। अब मैंने इतनी ज़्यादा स्पेस इसलिए दी थी कि वो इतनी ज़्यादा स्पेस के अंदर उसको और छोटा करना शुरू कर दे। अगर स्पेस कम होगी तो वो उस कम स्पेस के अंदर ही उस लफ्ज़ को रखेगा, उससे ज़्यादा को नहीं वो करेगा। तो ये बेसिकली जो है वो कॉन्सेप्ट है एको का। हम इसको अंडू कर देते हैं और हमारे पास सिंपली बच गया ये। हम थोड़ा सा डिले की तरफ आते हैं। डिले लफ्ज से ही आपको पता चल जाता है कि यार थोड़ी सी देरी। तो देरी किस चीज़ में, उसकी तरफ हम आते हैं। हम दोबारा से इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे। इफेक्ट्स के अंदर जाने के बाद देखें जी, डिले एंड इको की तरफ हम आ गए थे और अब हम डिले की तरफ आएंगे। डिले में आ जाते हैं और यहाँ पर डिफॉल्ट में आ जाते हैं। डिफॉल्ट इसी तरीके से होगा। हम सबसे पहले वाला जो इसका वो है, देखें जी, 100 मिली सेकेंड डिले ऑन लेफ्ट। जब मैं स्टीरियो रिकॉर्डिंग की बात आपसे करता था तो एक लेफ्ट चैनल है और एक राइट चैनल, एक राइट चैनल है और एक लेफ्ट चैनल है। यानी जब मैं हैंड फ्री लगाऊंगा इस कान में और इस कान में, तो मुझे जो है वो दोनों तरफ से आवाज़ सुनाई देगी। और अगर एक चैनल में होगी, लेफ्ट वाले चैनल में सिर्फ होगी, और मैं हैंड फ्री अगर राइट वाला लगा लेता हूं तो मुझे आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो आवाज़ ही लेफ्ट में। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है 100 मिली सेकेंड डिले ऑन लेफ्ट, यानी 100 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा वो डिले में आएगा। किस में? लेफ्ट कान में। आप हमेशा जो है वो जब भी एडिटिंग किया करें हेडफोन लगा के किया करें। ये भी मैं आपको 12 दफ़ा कह चुका हूं, इसलिए ताकि ये छोटे छोटे इफेक्ट्स आपको अच्छे से सुनाई दें। मैं क्यों नहीं लगाता? मैं इसलिए नहीं लगाता कि मेरे पास यहाँ पर
मेरी मशीन में इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि मैं माइक्रोफोन भी लगाऊं, मैं हेडफोन भी लगाऊं, मैं कैमरे की केबल भी इसी के अंदर जो है वो लगाऊं। इंशाल्लाह थोड़ा सा चैनल रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करेगा, मोनेटाइज होगा, और उसमें मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी मेरी वीडियोज़ देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि चैनल मोनेटाइज हो, थोड़ा सा रेवेन्यू आना शुरू हो जाए। तो एक प्रॉपर फिर सेटअप, और उस सेटअप में क्या क्या एक प्रोफेशनल ऑडियो इंजीनियर को, या फिर वीडियो में जब हम एडिट करेंगे तो चीज़ें वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वो फिर हेडफोन आपको मेरे भी लगा हुआ दिखाई देगा। तो खैर जनाब, अब मैं 100 मिली सेकेंड डिले करूँगा। तो अगर आपने अभी तक हैंड फ्री नहीं लगाया तो आप हैंड फ्री लगा लें, तो आपको थोड़ा बेहतर जो है वो मेरे से सुनाई देगा कि आखिर ये हुआ क्या है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ये आपने गौर किया है यहाँ पर, अगर नहीं किया तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। आपने ये देखें जी, ये लेफ्ट है, हम लेफ्ट चैनल की बात कर रहे थे, ये राइट है। आप देखिएगा इसको फर्क पड़ेगा और इसको फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं क्या करता हूं, ये देखें रीडू। अभी यहां पर जब मैं इसको प्ले करूंगा तो आपने इस हिस्से पे भी गौर करना है कि नीचे वाला जो चैनल है उसकी आवाज ज्यादा होगी, जो ऊपर वाला चैनल है उसकी आवाज थोड़ी लेट आएगी, थोड़ी कम होगी। और ये हैंड फ्री अगर आपने लगाया होगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप इसको सुन सकेंगे। Hello. Hello. पहले राइट में आई, फिर लेफ्ट में आई। तो ये बेसिकली डिले का कॉन्सेप्ट है कि आवाज थोड़ी सी रुक कर आएगी। अब उसके अंदर बहुत सारे प्रीसेट्स आपके पास यहां पर मौजूद हैं। अगर आप डिले के अंदर आते हैं तो ये देखें बाउंस होके आएगी, फिर ये ड्रमर की सूरत में आएगी, मोनो रिपीटर में आएगी, आउट ऑफ टाइम आएगी, रिच डबल आएगी, रूम एम्बियंस में आएगी। तो ये सारे डिले के मुख्तलिफ प्रीसेट्स हैं। आप इनको इनके साथ यहाँ पर ये देखें, लेफ्ट चैनल के साथ अलग खेल सकते हैं, राइट चैनल के साथ अलग से आप खेल सकते हैं। तो वो जो एक YouTube के ऊपर 3D या पता नहीं 7D बार्बर के नाम से एक ऑडियो है, बार्बर कटिंग, अगर आपने सर्च नहीं की, सर्च करके उसको सुने, हैंड फ्री लगा के आपने उसको सुनना है। आप यकीन करें कि वो कैंची इधर चल रही है तो आपको इस कान में आवाज़ आ रही है, कैंची इधर चल रही है तो इस कान में, ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से। तो वो क्या है, वो बेसिकली डिले के अंदर वो चीज़ बनाई गई है। 3D 4D के ऊपर बेसिकली काम किया गया, यानी मल्टी लेयर्स के ऊपर काम करके उसको इस तरह से सेट किया गया है डिले के ज़रिए। एको कहां पर यूज होगी, और वो एक ही लफ्ज को बार बार, वो बड़ा छोटा छोटा छोटा। और डिले का क्या काम है, अब हम थोड़ा सा रीवर्ब की तरफ आते हैं। और मैं इसको बंद कर देता हूं, क्लोज सिलेक्टेड फाइल। अब हम अनटाइटल्ड, अच्छा अनटाइटल्ड 4 को मैंने करना था, 3 को कर दिया, नो इसको भी कर देते हैं। इसी को हम दोबारा से कॉपी टू न्यू में ले आते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा हिस्से को नहीं, हम इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो बार बार रिपीट होकर आपको सुनाई दे। डबल क्लिक कर लेते हैं या कंट्रोल ए कर लेते हैं, इफेक्ट्स में आते हैं, रीवर्ब। अच्छा, ये कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब, फुल रिवर्ब, स्टूडियो रिवर्ब, सराउंड रिवर्ब, ये इन चीज़ों को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आज की जो वीडियो है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एको क्या है, डिले क्या है और रिवर्ब क्या है, और इनको कहाँ पर, किस ऑडियो के ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप सही इफेक्ट को सही जगह पर यूज करेंगे तो आपका ऑडियो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल हो जाएगा। हम सिंपल रीवर्ब में आते हैं और यहां पर हम डिफॉल्ट में आ जाते हैं। अब देखें कि कुछ लोग मुझे कमेंट करके या ईमेल करके या मुझे फेसबुक के ऊपर राब्ता कर रहे होते हैं कि सर हमने एक कमरा डिज़ाइन किया है, उस कमरे के अंदर जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ थोड़ी गूंज रही होती है, हमारी आवाज़ खाली कमरे वाली आ रही होती है। आपने कभी गौर किया हो कि आप जब एक कमरे के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपकी आवाज़ और तरह से होती है, एक खुले कमरे के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं और तरह की आवाज़ होती है। जब स्कूल लेवल पे आपको याद होगा कि जब हॉल में तकरीर होती थी तो आपकी आवाज़ और तरह से होती थी। आप खुले एरिया में बाहर ग्राउंड में आके बोलेंगे तो आपकी आवाज़ और तरह से होती है। ये एक आम सी और आसान सी जो है वो डेफिनेशन है रीवर्ब की, कि जिस तरह का एनवायरनमेंट आपको अपनी ऑडियो के लिए चाहिए होगा वैसा आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर बिग ड्रम रूम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इफेक्ट लगा हुआ है, मैं इसको प्ले करूंगा और प्ले करने के दौरान ही मैं इसको बंद कर दूंगा तो आपको फर्क लगेगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रम है, लोहे का ड्रम है, और उस ड्रम के अंदर आप यूं करके बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए। सुनिएगा, क्या ऐसी ही होनी चाहिए? हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
जहन्नुम से बोल रहा हूँ। वहाँ कैसे पहुँचे? फरमाइए बंदा क्या खिदमत कर सकता है आपकी? हेलो। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जहन्नुम से बोल रहा हूँ। वहाँ कैसे पहुँचे? फरमाइए बंदा क्या खिदमत कर सकता है आपकी? अच्छे से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके अंदर किस तरह की एम्बियंस या किस तरह की आपकी आवाज़ जो है वो आ रही है। अब वो कहता है बिगर रूम एम्बियंस, के एक बड़ा सारा कमरा है, उसका एम्बियंस कैसे होगा। हेलो। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जहन्नुम से बोल रहा हूँ। वहाँ कैसे पहुँचे? फरमाइए बंदा क्या खिदमत कर सकता है आपकी। हेलो। तो उसके बाद अगर हम अगले उसके ऊपर आ जाएं, लिक्विड स्पीकर के ऊपर मैं अगर आ जाता हूँ, ये मैं इफेक्ट लगाता हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जहन्नुम से बोल रहा हूँ। वहाँ कैसे पहुँचे? फरमाइए बंदा क्या खिदमत कर सकता है आपकी? हेलो। अच्छे से आपको बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि रीवर्ब की कहां पर ज़रूरत पड़ती है, कि आपको अगर उस स्पेसिफिक एम्बियंस वाला साउंड चाहिए तो वहां पर आपको रीवर्ब लगाना है। वो डिटेल में हम पढ़ेंगे कि स्टूडियो रीवर्ब क्या होता है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, वो हम थोड़ा लेट आएंगे उसकी तरफ। फिर एको कहाँ पे लगाना है जहां पर आपको एक ही आवाज़ मल्टी टाइम जो है वो सुनाई देनी चाहिए, या एक बड़ी उसके लिए आपको डिले किस तरह की साउंड के ऊपर जो है वो आपको चाहिए होता है। ये तीनों चीज़ें उम्मीद करता हूं कि आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपने ऑडियो को एडिट करना है तो जो रिक्वायर्ड इफेक्ट्स हैं वही आपने लगाने हैं, तुक्के के साथ इधर उधर से चीज़ें नहीं लगानी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया दोस्त? चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। और वो कैसे पहुंचेगी? तब जब आप जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करेंगे। और साथ साथ में जो फेसबुक का पेज है, जो ग्रुप है, उसको लाजमी ज्वाइन करें। वहां पर मैंने लिंक डाल रखे हैं अनाउंसमेंट के अंदर, जो एडोब एडिशन है और एडोब प्रीमियर प्रो का, तो वहां से आप उनको डाउनलोड कर लें। उसके अंदर अच्छी अच्छी पोस्ट करें ताकि जो है वो थोड़ी सी रौनकें बहाल हों। जल्दी जल्दी वीडियोस को देखें, बार बार देखें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो, और साथ में फिर मेरा चैनल भी जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाए ताकि थोड़ा सा हम और चीज़ें जो है वो आपके लिए लेकर आ सके। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट में कोई सवाल है तो आप लाजमी पूछें, मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। ईमेल करें, ईमेल का भी जवाब देता हूँ। थोड़ा सा लेट शायद हो जाए लेकिन रिप्लाई ज़रूर आता है। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आपसे होगी अब मुलाकात। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखना है, मुझे देनी है इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।